नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। नया साल आप लोगों के लिए नई खुशियां लेके आए, नई उम्मीद लेके आए। और आपने जो सपना सोचा है, जो आपने नौकरी सोची है, उस नौकरी में आपको सफलता मिल जाए, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करते होंगे कि जो मैंने सोचा है, भगवान मेरी भी मनोकामना पूरी करें। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की सबकी नौकरी लगे। आप सब ने जो सपना सोचा है, आपके माता पिता ने जो सपना सोचा है, उस सपने को आप लोग साकार करें। ठीक है। और आप लोगों का जब सपना साकार होगा तो ऑटोमेटिक मेरा सपना भी साकार हो ही जाएगा। ठीक है। आप लोगों की नौकरी लगेगी तो आप लोगों को और मैं बढ़िया पढ़ाऊंगा, आप लोगों की नौकरी लगेगी, आपको मैथ समझ में आएगी, तो आप लोग क्या करोगे, आगे लोगों को सजेस्ट करोगे। छोटे भाई बहन दोस्तों परिवार में सबको सजेस्ट करोगे, जो भी तैयारी कर रहा है कि भाई मैथ्स पढ़नी है तो किशोर सर से पढ़िएगा। और जब सब सजेस्ट करोगे तो मेरे खुद के सपने साकार हो जाएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ पैसा कमा लूँ। ठीक है। लेकिन सिर्फ मेरा स्वार्थ हो, ऐसा पैसा भी मुझे नहीं चाहिए कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरा स्वार्थ दिखे। ठीक है। तो मैंने आपको पहले दिन से ही बताया कि मैं अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, जिसमें आप लोगों का भी हित हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। चलिए, मेरी बात आप सबको पहुँच गई होगी। आप सबके कमेंट में देख रहा हूँ। ठीक है। एक बार ओके कर दीजिए, सभी ओके कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए। ओके। चलिए, आज की क्लास को अपन प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों ने पिछले वर्ग ज्ञात करने की विधियां पढ़ी थी, उसके अंदर तीसरी विधि हम लोग पढ़ेंगे। ओके। अलग अलग ना पढ़े। इस कोर्स में आरबीएससी की 9th 10th बुक भी इंक्लूड कर देना, जिससे अलग अलग ना पढ़ना पड़े। मतलब वो तो कोर्स में जो है वो पूरा करवाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अगला जो विधि है वो पढ़िएगा, सूत्र संकलन व्यंकलन। ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये इतने सब चीज़ें जो हम लोग डायरेक्ट भी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है। इसके वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दो। ऐप में हॉरिजॉन्टल के बाद वापस से सेम पोजीशन में आते हैं। वो मोबाइल को चेक करना भाई, मोबाइल में ना। ठीक है। अब इधर देखिएगा, अब आप लोग संकलन वैकलन देखो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट लास्ट में करिएगा ना। ठीक है। आप लास्ट के समय 5 मिनट 2 मिनट वहाँ पर अपन कमेंट, वरना क्या होता है कि मैं आप लोगों के कमेंट और कमेंट की रिप्लाई करता रहता हूँ, जिससे क्लास डिस्टरबेंस होती है। ओके। सूत्र संकलन वैकलन, जिसे मैंने कहा था इष्ट संख्या विधि। ठीक है। इसे क्या बोला हमने, इष्ट संख्या विधि। ओके। इष्ट संख्या विधि जो है, सूत्र संकलन वैकलन इष्ट संख्या। सर सबसे पहले तो इष्ट संख्या क्या होती है। सर सबसे पहले तो इष्ट संख्या क्या होती है। ठीक है। इष्ट संख्या, ठीक है, इष्ट संख्या में वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या जिसमें जिसमें जोड़ने अथवा घटाने पर घटाने पर संख्या शून्यान्त हो जाती है। ठीक है। कैसे समझाता हूँ, सुनो। ठीक है, समझाता हूँ, इधर देखिएगा। सभी आ गए। ठीक है। ओके। चलो, सबसे पहले सूत्र संकलन वैकलन या इष्ट संख्या विधि, वह संख्या जिसमें जोड़ने अथवा घटाने पर संख्या शून्यान्त हो जाती है। कैसे, इधर देखिएगा। शून्यान्त कैसे हो जाती है, इधर देखिएगा। जैसे इधर देखना, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जैसे कोई भी संख्या लिख दी, ये लिख दिया मैंने 57।
57 में इष्ट संख्या क्या होगी बताओ। 57 में इष्ट संख्या क्या होगी, तो इष्ट संख्या होगी प्लस का 3। आप 57 में 3 जोड़ दीजिए 60। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ, जैसे जैसे 52, 52 में इष्ट संख्या क्या होगी, 52 में इष्ट संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर -2। 52 में इष्ट संख्या क्या होगी, -2 होगा। मतलब किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या में वह संख्या जिसमें जोड़ने अथवा घटाने पर संख्या क्या हो जाए, शून्यांत हो जाए, वह संख्या जिसमें जोड़ने अथवा घटाने पर संख्या शून्यांत। तो 57 में 3 जोड़ने पर जो लास्ट में जीरो आएगा शून्य के अंत में, 52 में से 2 घटाने पर शून्यांत आएगा। ओके, चलिएगा फटाफट लिख दीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं अपन। लिख दिया। ओके सर, जीरो लेवल से पढ़ा, जीरो लेवल से तो पढ़ा रहा हूँ भाई, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। ये लिखा कि नहीं लिखा आप सभी ने? ओके, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर भाई +3 करूंगा ना, तो ये 57 में 3 जोड़ दो ना, 57 में 3 जोड़ोगे तो 80 होगा। और 57 दूसरा क्या है, 52, 52 में से 2 घटाओगे तो बताओ क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है, 52 में से 2 घटाने पर कितना आ जाएगा, 50 आएगा। ठीक है, तो ये इष्ट संख्या हो गई। ठीक है, माइनस कब लेते हैं, प्लस कब लेते हैं, जब मन आए तब ले लेना। ठीक है, मुझे जीरो करना है, कम से कम क्या जोड़ूंगा। ऐसे तो आप 57 में 7 घटा दो तो भी तो जीरो आएगा, लेकिन +5 से ज़्यादा कम न था ना, उस हिसाब से। जैसे ये 58 है, तो 58 में 2 जोड़ने पर हो रहा है। एक आप 53 है, तो 53 में 3 घटाने पर जीरो आएगा। कुछ भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, कल भी कहा था, ये इतनी बातें रटने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, आप लोगों को बस ये ध्यान में रखना है कि प्रश्न को, हमें फिर बता रहा हूँ, न पिछली बार न उससे पहले बार कभी क्वेश्चन आया ही नहीं। तो फिर आप कहोगे सर क्यों पढ़ा रहे हो, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कोर्स में लिखा हुआ है, नहीं पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे सर ये पढ़ाया क्यों नहीं, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है सर, 60 होगा या 80, कहाँ पर सॉरी, 80 कैसे लिख दिया मैंने, 80 कैसे लिख दिया, 60 होगा ना, बिल्कुल 60 होगा, मैंने 80 पता नहीं कैसे लिख दिया। इसीलिए कह रहा हूँ मेरा कमेंट पे ध्यान न देखें, मैं इन प्रश्नों पे ध्यान दूँ तो बढ़िया रहेगा। इधर देखो, ये जो संख्या है, कोई भी संख्या है, उसका मुझे स्क्वायर करना है। ठीक है, कोई संख्या उसका मुझे स्क्वायर करना है। अब सर इस विधि से कैसे करते हैं, स्क्वायर तो हम किसी भी विधि से कर सकते थे, ठीक है, लेकिन सर इस विधि से कैसे करना है, कुछ नहीं करना। संकलन का मतलब होता है जोड़ना, और व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। संकलन का मतलब, जैसे मान लो सपोज सपोज हमने कोई संख्या लिख दी 53। ठीक है, अब मुझे ना 53 का स्क्वायर करना, ऐसे तो मैं कल वाले ट्रिक से कर दूं, कल वाली ट्रिक से कर दूं, लेकिन अब मुझे इसका स्क्वायर करना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए यहां से इष्ट संख्या पता करो। सबसे पहले क्या करोगे, इष्ट संख्या पता करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ ये इष्ट संख्या कितनी होगी, इष्ट संख्या कितनी होगी, तो इष्ट संख्या क्या होगी मुझे बताओ। 53 में आप तो 7 जोड़ दो तो भी +7, माइनस लिखोगे तो भी, तो मुझे बताओ यहां पर मैं क्या करता हूं, -3, यानी इष्ट संख्या कितनी हो गई, -3। हालांकि साइन की भी जरूरत नहीं है अपने को, तो क्योंकि स्क्वायर करेंगे। अब सर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालूं, कुछ नहीं करना। ये जो 53 है, ठीक है, इस 53 में से 3 घटा देना इष्ट संख्या, और 53 में 3 जोड़ देना। मतलब इष्ट संख्या -3 लिखो या सिर्फ 3 लिख दो, ये लो -3, 3 कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, और 53 के अंदर 3 जोड़ देना। संकलन का मतलब जोड़ना, और व्यवकलन का मतलब घटाना, एक बार जोड़ा और एक बटा घटा, प्लस जो भी इष्ट संख्या उसका स्क्वायर कर देना। ये लो 3 का स्क्वायर। अब बताओ 53 में से 3 जाएगा 50, और 53 में 3 जोड़ूंगा 56, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को गुणा करूंगा, ये 0। ठीक है, 5 6 30, 25 और 3 28। ठीक है, प्लस का ये 9। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, बताओ इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2809 अपना आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर इससे अच्छा तो पहले वाला तरीका ठीक था, बिल्कुल पहले वाला तरीका बढ़िया था, लेकिन ये विधि दे रखी है तो आपको पता होना चाहिए। लिख दीजिए 53, 53 में इष्ट संख्या कितनी है, 3। एक बार इस संख्या जोड़ो, एक बार घटाओ, प्लस इस संख्या का स्क्वायर। जैसे जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, पहले ये लिख दो, फटाफट इसको लिखिएगा और अगला प्रश्न करते हैं अपन। एक क्वेश्चंस आप लोग लिखिएगा और फिर हम लोग अगला क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी से बताइएगा।
लिख दिया। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। एक एग्जाम्पल आप लोग करके बताइएगा मुझे, एक एग्जाम्पल करके बताइएगा। जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिख दिया भाई, कोई भी एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे जैसे लिख दिया ये 78 का स्क्वायर। अब बताओ इस विधि से करना है, वैसे तो 78 इंटू 78 कर लो ना, आंसर ही आ जाएगा। भाई कुछ भी नहीं समझ में आए तो पेपर में आ भी गया तो मैं 78 गुणा कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। फिर इस विधि से क्या जरूरत है? लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये विधि होती क्या है। ऐसे कोई ऑप्शंस वगैरह आ जाए कि भाई इष्ट संख्या क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको किसी संख्या में जोड़ते हैं, घटाते हैं तो उसके पीछे जीरो आ जाता है, इसलिए इष्ट संख्या होती है। बाकी तो कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए भी नहीं, और आ भी जाए तो मैं तो कह रहा हूँ सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग फटाफट इस विधि से करना है, डायरेक्ट 78 का स्क्वायर मत कर लेना और मोबाइल से मत कर लेना। मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि भाई कैलकुलेशंस मोबाइल से मत करना, ठीक है? खुद थोड़ा सा पेन चलाना, दिमाग चलाना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन में डाउनलोड वीडियो फुल स्क्रीन नहीं होते हैं, चेक करवा दूंगा भाई, है ना? इसको भी चेक करवा दूंगा। ठीक है, 78 का स्क्वायर, मुझे बताओ 78 का स्क्वायर इस विधि से करना है। सबसे पहले तो मुझे बताओ इस संख्या में इष्ट संख्या कितनी होगी? सर इस संख्या प्लस 8 लिखो चाहे 2 लिखो, मैं 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, 2 लिख लेता हूँ। अब कुछ नहीं, इस 78 में 2 जोड़ दूंगा, संकलन, और 78 में से 2 घटा दूंगा, प्लस इस 2 का स्क्वायर कर लूंगा। तो 78 और 2 80, और ये 76, और प्लस का 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये हो जाएगा गुणा जीरो, 8 छंग 48, और 8 7 56, 56 और 60। ठीक है, प्लस का ये 4, तो बताओ 6084 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 6084, बहुत बढ़िया। क्या आप लोगों ने इसी विधि से किया क्या? क्या आप लोगों ने इसी विधि से किया था क्या? तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर गलत बात है। एक क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे भाई, एक प्रश्न आप लोग करके बताएंगे। मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई भी संख्या लिख दी मैंने, यहाँ पर लिख दिया 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर। अब बताओ इसी विधि से करना भाई, इसी विधि से करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके 2209 आ रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, इस विधि से कर लोगे ना, इस विधि से आ जाएगा। मुझे बताइएगा, यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर सबसे पहले इष्ट संख्या लिखते हैं अपन। मुझे इसका स्क्वायर ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ? इष्ट संख्या लिखता हूँ। तो मुझे बताओ इष्ट संख्या कितनी होगी? 3। ठीक है, अब मैं 47 में 3 जोड़ूंगा और 47 में से 3 घटाऊंगा। ठीक है, और फिर 3 का स्क्वायर कर लूँगा, 3 का स्क्वायर कर लूँगा। ओके, ये 3 का स्क्वायर कर लूँगा। तो 47 और 3 50, और 47 में से 3 गए 44, और प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा आपका 0 4 4 5 20, 20 और 2 22, प्लस का ये 9। तो बताओ आंसर 2209। ठीक है, 2209। बताओ
सर ए प्लस बी ए माइनस बी सूत्र भी तो होता है, उसी से तो कर रहे हैं। ए प्लस बी ए माइनस, संकलन का मतलब जोड़ना, ए माइनस का मतलब घटाना। सर गुणा करने की ट्रिक भी होती है क्या? बिल्कुल होती है, परंतु ये ट्रिक बढ़िया है भाई। जहाँ ट्रिक बताऊंगा आप लोग, ट्रिक तभी काम आएगी जब इस पे कई हजारों क्वेश्चन होते हैं ना, तब जाके दिमाग में। यही आपको 10 बार क्वेश्चन ऐसे कर लो, आपके लिए ईजी हो जाएगा। मुझे बताओ, संकलन वैकलन विधि समझ में आई क्या? ये संकलन वैकलन विधि सबको समझ में आ गई। अगली विधि पढ़ेंगे 4 नंबर। 4 नंबर बताओ क्या लिखा था, याद है? सूत्र, सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम, आधार उपाधार विधि, आधार उपाधार विधि, सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि। ठीक है, या ब्रैकेट में लिखा था मैंने, यावदूनम तावदूनम करते वर्ग छ योजते, यावदूनम तावदूनम करते वर्ग छ योजते। आप मुझे ये बताइएगा यहाँ पर क्या होता है। देखो एक लिखा है सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि। ठीक है, सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि मतलब बेस और बिना बेस वाला जो होता है, ठीक है, जिसका उपाधार हो, ठीक है, सब बेस हो। तो कैसे, इधर देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जाम लेकर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। एक कोई भी संख्या ले लेते हैं अपन, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। इस टाइप की कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने, मान लो इधर देखो, लिख देना बाद में। अच्छा, इसमें क्या होता है इधर देखना, इसके अंदर अपन बात करें सूत्र निकलम आधार उपाधार विधि जो होती है, जैसे ये संख्या है, ठीक है, इस संख्या का मुझे स्क्वायर करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा। क्या पता, अच्छा 3 डिजिट वाली संख्या के लिए भी तो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, 3 डिजिट वाली संख्या के लिए करना है। ये इधर देखो, लिख देना लिख देना लिखना। मैं फिर बता रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, पेपर में आएगा तो हम किसी विधि से करो ना, एग्जामिनर को थोड़ी पता चलेगा। जैसे ये 112 का स्क्वायर करना, मान लो 112 का मुझे स्क्वायर करना है सपोज, इधर देखो, यदि तो फिर मैं बताओ, पहले तो मुझे इष्ट संख्या लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इष्ट संख्या 2 कम कर दो सर, ये लो 2 इष्ट संख्या हो गई। अब एक बार जोड़ दो, तो ये लो 112 प्लस के 2, और घटा दो 112 माइनस के 2। ठीक है, 112 माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर कर लो, प्लस 2 का स्क्वायर। तो मुझे बताओ 112 में 2 जोड़ेंगे 114, और ये 110, और प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो इसको गुणा करेंगे 0, 11 4 44, 121, 121, 125, 125, 135। ठीक है ना भाई, देखो 11 11 121, 121 हो गया। ठीक है, और 4 125, ये लो 125, और प्लस का ये 4। तो मुझे बताओ आंसर क्या आ जाएगा? 15,544, 15,544 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके, ये इस टाइप से कर सकते हैं। लिख दो, 3 डिजिट का भी लिखना है तो, 3 डिजिट का भी लिखना है तो फिर लिखो। बाकी इतने काम के नहीं थे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखवाया था। ठीक है, 3 डिजिट वाला लिख दिया। ये लो 3 4 कितनी भी डिजिट हो कर सकते हैं ना। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हम लोग रहते ये सूत्र निखिलम आधार उपाधार, जो कोई भी संख्या उसका मुझे आंसर निकालना है। कैसे? एक तो आधार से करते हैं, एक उपाधार से। इधर देखो लिख देना। चलो पहले तो इसमें लिख दो, इस विधि से वर्ग ज्ञात करने में 2 खंड बनते हैं। इस विधि से वर्ग ज्ञात करने में, वर्ग ज्ञात करने में 2 खंड बनते हैं, करने में 2 खंड बनते हैं। ठीक है, 2 खंड बनते हैं। इस विधि से वर्ग ज्ञात करने में 2 खंड बनते हैं। इस विधि से वर्ग ज्ञात करने में कितने स्पेरे बनते हैं? 2 खंड बनते हैं। ठीक है, एक तो मैं आपको आधार से बताता हूं, और एक उपाधार से, दोनों फॉर्मूले बताता हूं। एक तो आधार से, इधर देखना, आधार से जो सूत्र हैं, आधार से जो सूत्र हैं वो देखो इधर क्या होता है। आधार से सूत्र क्या होता है, जैसे कोई संख्या है और इस संख्या का मुझे स्क्वायर करना है। ठीक है, तो संख्या का तो क्या होगा बताओ? संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उपाधार से सूत्र करते हैं तो उपाधार, ठीक है, उपाधार से फॉर्मूला क्या होता है? उपाधार से जो सूत्र हैं, कुछ नहीं करना, उपाधार अंक लिख देना इधर। ये जो संख्या है
ठीक है, उस संख्या का मुझे स्क्वायर करना, अभी बताऊंगा कैसे आया। हाँ, ये ध्यान रखिएगा क्या कि क्या पता कोई फॉर्मूला एग्जामिनर पूछ ले, तो ये फॉर्मूला याद रखना, उपाधार अंक, उपाधार अंक, ठीक है। फिर वही संख्या प्लस विचलन, सेम ही लिख लो पूरा, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, ठीक है, और ये विचलन का स्क्वायर, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है कि सर ये क्या हो रहा है, नहीं आता है पेपर में, फिर बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, नहीं आता है पेपर में, ठीक है। फिर भी लिख दो, मैं आपको लगे कि हाँ सर इस टाइप के, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, पर मैं ये भी बताता रहूंगा ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ठीक है। इससे नुकसान नहीं होगा, छोड़ के भी जाए ना तो कोई नुकसान नहीं है ज़्यादा। ये फॉर्मूले लिख दीजिएगा। जल्दी से लिख दीजिए, फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो। ओके, लिख दिया, क्या आगे बढ़ूं? ओके, ठीक है। चलिए अब इधर देखो, अब इधर देखिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, आप सबको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब जानते हैं 13 का स्क्वायर, आप सभी को पता है 13 का स्क्वायर क्या होता है, आप सभी को पता है 13 का स्क्वायर क्या होता है। लेकिन इधर देखना, अब मुझे इस विधि से करके बताओ सर, ये ऊपर जो लिखा ना फॉर्मूला, इस विधि से करो, तो मैंने क्या लिखा, संख्या प्लस विचलन। सबसे पहले यहाँ विचलन देखना, विचलन का मतलब होता है कितना प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आधार, मतलब ये किस आधार पे, आधार जैसे 100, 10, 20 ऐसे आधार होते हैं, ठीक है। ये किसके आधार हैं, आधार 10 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। तो बताओ विचलन कितना होगा, मतलब 10 से ये कितना ज्यादा है सर, आप कहोगे सर विचलन 3 हो जाएगा, इसका विचलन कितना हो जाएगा सर, विचलन प्लस का 3 होगा, मतलब 100 से 3 ज्यादा है ये, ठीक है। 100, सॉरी 10 से 3 ज्यादा है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, इधर देखो, अब फॉर्मूला, अरे 13 का स्क्वायर पता है 169 होता है, लेकिन मैं इस विधि से करके बताता हूं। एक तो आपने को आधार और विचलन, उपाधार का मतलब जैसे 10 के अलावा 20 उपाधार होता है। अब फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या लिखा, संख्या प्लस विचलन, संख्या कितनी है 13, प्लस विचलन कितना है 3, ठीक है, ये लिख दिया, प्लस 3 का स्क्वायर, ये लो 3 का स्क्वायर, तो 13 और 3 कितने हो गए 16, और 3 का स्क्वायर 9, बताओ आंसर 169, आंसर कितना आ जाएगा 169। इधर देखो, इधर देखो, लिखना बाद में, लिखना बाद में, मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, समझिएगा इस अच्छे से, इस एग्जाम्पल को, यही स्वयं अपन लिख लेते हैं वापस, 98 का स्क्वायर। अब कोई आपसे पूछ ले, बताओ 98 का स्क्वायर, पहले तो बताओ आधार कितना होगा, आधार कितना होगा 100, और ये जो विचलन है वो कितना होगा, विचलन कितना होगा, तो मुझे बताओ विचलन कितना होगा, विचलन कितना होगा सर -2 होगा, विचलन कितना होगा -2। अब कुछ नहीं, संख्या प्लस विचलन, ये लिख दिया संख्या, और -2, ठीक है, और -2 का स्क्वायर कर दूंगा। अगले स्टेप में, ये पहला स्टेप हो गया, और दूसरा -2 का स्क्वायर। अब बताओ 98 में से 2 गया 96, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 96, ठीक है, ये लिख दिया 96। उसके बाद में दूसरे स्टेप में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब आप कहोगे सर 964, नहीं भाई 9604, सर 04 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ आधार में 2 अंक है ना, 0, तो 2 अंक होने चाहिए इस साइड में, 1 अंक है तो 1। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जल्दी से। ओके, चलो लिख दो, और फिर मेरे क्वेश्चंस करके बताइएगा, फटाफट कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग करके बताइएगा।
49 का बताओ, किसी का भी बता दूंगा, आप बताओ। नाइन्टी नाइन वाला वापिस समझा दो सर, मैं सब बता देता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, कुछ नहीं किया, मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, 1% भी लोड नहीं लेना है कि सर ये कैसे हो गया ये। हाँ, ये जरूर थोड़ा सा ध्यान रख लो, क्या पता पूछ ले कि सूत्र निकलम आधार उपाधार विधि से, ठीक है, क्या सूत्र होता है, क्या पता वैदिक गणित में। देखो अभी तक नहीं आया, पिछली बार नहीं आया, 2024 में नहीं आया, 2018 में नहीं आया, कभी नहीं आया, लेकिन क्या पता पूछ ले कि ऐसा फॉर्मूला ही पूछ ले, तो संख्या का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, उपाधार अंक इनटू, वापस सेम ही पूरा का पूरा लिखा दिया। अब ये होता क्या है, आधार जैसे 13 है तो 13 का लिखा है, तो 13 में किसके आसपास है, 10 के, तो आधार 10 हो गया, ठीक है। आधार, आधार 10, 20, 30, 40 क्या होता है, उपाधार होते हैं, ठीक है। ये आधार 10 हो गया, तो उपाधार विचलन कितना हो गया, 10 से कितना ज्यादा है, +3, तो फॉर्मूला लिख दिया, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस के 3 और 3 का स्क्वायर, 9 0। देखो ये 9 का 9 लिखा और ये 16, सर एक 10 में जीरो कितने हैं, एक, तो एक जीरो लिखा। इधर देखो ये किसके आसपास है, 100 के, तो आधार 100 हो गया, कितना कम ज्यादा है, -2, तो ये लिख दिया। अब संख्या 98, उसमें से 2 कम किए ये, और -2 का स्क्वायर 4, 97। चलिए जीरो क्यों लिखा, क्योंकि यहां आधार में कितने हैं, 2 जीरो, इसलिए 2 जीरो लिखा। वापस आप लोग करके बताओ इस विधि से, आप लोग करके बताओ ना, इस विधि से करके बताइएगा मुझे, इस विधि से आप लोग क्वेश्चंस करके बताएंगे। जैसे 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 मैंने आपको लिख दिया कि भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 14 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। इस विधि से 14 का स्क्वायर करके बताना है, और यदि आप 14 का स्क्वायर कर लेते हैं तो आप इसी विधि से, इसी विधि से आप मुझे ये बताएंगे, इसी विधि से आप मुझे ये बताएंगे 107 का स्क्वायर, ठीक है। 107 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। इसी विधि से बताना है, इसी विधि से बताना है। ये 30, 40, 60 ये उपाधार होंगे, ये कितने होंगे, उपाधार होंगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए बताइए बताइए बताइए, बहुत ही बढ़िया, आप सभी ने कर दिया। अब देखो रटना नहीं है, पढ़ना ही है, मैं तो बस बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, पेपर में आ गया, 1 मिनट समझना, क्योंकि मुझे पता है कुछ विद्यार्थी बिना फालतू हेडेक ले लेते हैं। प्रश्न आया कि 14 का स्क्वायर सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि से करके बताओ। मैं तो कह रहा हूँ 14 को 14 से गुणा करके लिख दिया, किसी को याद था तो वह सीधा लिख दिया 196। मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, आंसर सब क्या आएंगे, आंसर तो गुणा करके आंसर बता दो ना, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं तरीके को समझने हैं, ताकि क्या पता तरीका वगैरह का कोई प्रश्न ऐसे बना दे। मैं तो कह रहा हूं अपन उस लेवल पे जाते हैं कि वो एग्जामिनर कुछ भी पूछे ना तो मुझे पता होना चाहिए, इसलिए ये प्रोसेस बता रहा हूं। बाकी हेडेक वाला क्वेश्चंस नहीं है। कैसे, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, जैसे मुझे इसका कुछ नहीं करना, सीधा यहां ऐसे लिखेंगे, अब सॉल्यूशन लिखेंगे ना, सीधा लिखेंगे यहां 10, ठीक है, और प्लस के 4, बस इतना लिखूंगा, 10 और प्लस के 4, कुछ नहीं करूंगा। इस 14 के अंदर +4 जोड़ दूंगा, और इस 4 का दूसरे स्टेप के अंदर, दूसरे स्टेप में इस 4 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, इस 4 का स्क्वायर कर दूंगा, तो ये 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1
18 और ये 4 का स्क्वायर 16। अब इधर देखो, अब इधर देखिएगा। अब मुझे ये बताओ क्या ये स्क्वायर होता है? नहीं, यहाँ जीरो है ना, तो एक अंक तो 6 यहाँ रख दो, इस एक को इधर दे दो 19। बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 196। तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर इस क्वेश्चन को करके बताओ। इस क्वेश्चन को करके बताएंगे, तो जब इस क्वेश्चन को करके बताएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चंस को करके बताएंगे, तो मुझे ये बताइएगा सबसे पहले आधार कितना है? 100। आधार कितना है? 100। और प्लस के साथ, ये लिख दिया प्लस के साथ, कुछ नहीं कुछ नहीं, संख्या 107 प्लस का ये विचलन 7, ये 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। तो यहां पर अपन सॉल्व करते तो ये कितना हो जाएगा? 114। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो ये लिख दिया 49। अब मुझे बताओ 114 और 49, आपका आंसर 11,000 ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको समझ में आया ना, तो आप क्वेश्चन करके बताओगे। कौन करके बताएगा इस विधि से? इस विधि से करके कौन बताएगा? कि आप सभी ने ये लिख दिया, तो मैं एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर से लिख रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, एलडीसी के पेपर में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे। मेहनत आपकी होगी भाई। प्रश्न थोड़ा सा घुमा लिया तो उस समय दिमाग घूमना नहीं चाहिए। ठीक है, पेन घूमना चाहिए कि अच्छा ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं, प्रश्न नया देखा और ये क्या हो गया, ऐसा तो सर ने करवाई नहीं। नहीं भाई, नहीं, आपको मेहनत करने की जरूरत है, सख्त आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है। आप लोगों की स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ गया है। ये लो, ये लो, 996 का स्क्वायर। अब आप लोग मुझे बता दो इसका स्क्वायर कितना होगा? बताओ फटाफट, बताओ फटाफट बताओ, सबसे बेस विधि है सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना सभी को? स्क्वायर, इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर विद इन सेकेंड के अंदर करने की विधि गणित विधि, वैदिक गणित विधि कहलाती है भाई। यही तो वैदिक गणित विधि है। बहुत बढ़िया। बताओ बताओ बताओ। ओके, चलिए मुझे ये बताइएगा सबसे पहले यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आधार 1000, कितना कम? -4। सीधा लिखूंगा 996 माइनस के 4 और -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 992 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो 992016 आंसर आएगा 99 2016। बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर यही है। ओके, अब तो आप लोग कर लोगे, अब तो आप लोग कर लोगे ना? तो ये क्वेश्चंस करके बताओ ना मुझे। एक प्रश्न आप लोग करके बताएंगे मुझे। ठीक है, ये एक प्रश्न आप लोग करके बताएंगे मुझे। ठीक है, 10,008 का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को 10,008 का स्क्वायर। कौन बता? सर ये वर्ग याद करने की सबसे बेस्ट विधि है सर। ओके, बढ़िया है, बहुत बढ़िया विधि है। आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही है ना?
ओके, चलिए 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 चलिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ 10,000। ठीक है, कितना लिख दिया? 10,000 और प्लस के ये 8, तो ये हो जाएगा आपके 10,000 8 प्लस का 8 और 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10,000 16 प्लस प्लस नहीं 8 का 64। कितने जीरो हैं? 4 जीरो, तो 100160064, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 100160064। ओके, ठीक है। अरे संख्या प्लस विचलन, विचलन भी तो जोड़ना था भाई। ठीक है, विचलन भी तो जोड़ना था। तो ये बताओ, मुझे बताओ, अब तो समझ में आया। ये तो थी आपकी कौन सी? संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर, ये वाली विधि थी। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, सर एक उपाधार वाली विधि क्या है, इसका मतलब क्या है? इधर देखो, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो 23 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, अब मुझे किसका स्क्वायर चाहिए? 23 का स्क्वायर। आप कहोगे सर आधार तो 10 लिख दूंगा मैं। ठीक है, आधार तो मैं 10 लिख देता हूं, ये लो, एक बार समझाने के लिए लिखता हूं। आधार कितना है? 10। अब सर उपाधार, लेकिन ये 10 से बहुत ज्यादा है ना, तो उपाधार ले लेते हैं, कितना? 20। उपाधार कितना हो गया? 20। ठीक है, उपाधार अंक कितना है? सर उपाधार अंक कितना है? तो उपाधार अंक जो है वो कितना आ जाएगा आपके? 2। उपाधार अंक कितना है? 2। और विचलन कितना है? विचलन कितना है? तो विचलन की बात करें तो विचलन कितना हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। विचलन कितना आ जाएगा? प्लस का 3 आ जाएगा। सबसे पहले तो देखो, आधार कितना है? 10। आधार कितना है? 10। उपाधार कितना है? 20। उपाधार अंक कितना है? 2। और विचलन कितना है? 3। ठीक है, यहां से अपन क्वेश्चन करते हैं। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, क्या बताया था? उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना है? 2। फिर संख्या प्लस विचलन, तो ये लिख दिया 23 और प्लस का 3 और फिर वापस वही 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो बताओ 23 और 3 कितने हो गए? 46, सॉरी 26, 26 का डबल 52 और 3 का स्क्वायर 9। तो बताओ आपका आंसर 529 हो जाएगा। लिख दीजिए इसको एक बार फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज बंद थी। ठीक है, वापस बता रहा हूं मैं, इतने देर आवाज सरा बेरोजगार भत्ता का पेमेंट किस किस के आएगा भाई? पता नहीं, बेरोजगार के आया होगा। ठीक है, आवाज अब ओके है। आवाज, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि आवाज, आवाज बंद कर दी थी। ठीक है, ये आधार 10 है, ये उपाधार 20 है, इस टाइप से किया। अब ये जैसे 32 है, तो 32 का आधार तो 10 होगा और उपाधार कितना होगा? 30 होगा और उपाधार अंक कितना हो जाएगा? 2। उस हिसाब के आप कैलकुलेट कर देना। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ फटाफट।
बहुत बढ़िया। वैसे सभी का आंसर तो देखो, मैं आंसर से मतलब नहीं है, आप उस तरीके को सीखिएगा। तरीके को अब सीधा मैं लिख रहा हूं, देखो आधार कितना है 10, उपाधार कितना हो जाएगा 30, उपाधार अंक कितना होगा 3, और विचलन कितना होगा 2। अब पूरा ये लिखने की जरूरत कहाँ है, ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधा लिखेंगे उपाधार अंक कितना है 3, तो यहां लिख दो 3, और फिर 32 प्लस का 2, 32 प्लस का 2 और 2 का स्क्वायर, ये लिख दिया 2 का, 32 और 2 34, 34 का 3 गुणा, 34 का 3 गुणा कितना होता है भाई, 34 का 3 गुणा, सही लिखा ना, 32 प्लस 3, ठीक है, 32 दून 34, 34 112, ठीक है 112, ठीक है, 34 का 3 गुणा कितना हो गया भाई, 90, 102, सॉरी 102, ठीक है 102 और 2 का स्क्वायर 4, तो बताओ आंसर 1024, अभी गलत कर देता। ओके सर, इसमें सीधा आदर 3 नहीं मान सकते क्या, नहीं मानना है भाई क्वेश्चन, तभी तो ये विधि का नाम आया उपाधार विधि। इस विधि की जरूरत क्यों पड़ी, मुझे बताओ, इस विधि की जरूरत ही क्यों पड़ी उपाधार आविदर की, ठीक है भाई, वरना तो ये ऐसे ही लिख लेता। फिर ये उपाधार का विधि का मतलब ही क्या लिखा, देखो उपाधार विधि, इस विधि का मतलब क्या है, ठीक है, इसीलिए तो अपन इजी वे में करने के लिए इस विधि का नाम। फिर बार बार कह रहा हूं, पेपर में ऐसा करने की जरूरत ही कहाँ है, सीधा ही सॉल्व कर देंगे ना, सीधा ही सॉल्व कर देंगे। अब मुझे ये बताइएगा, जैसे कोई प्रश्न आपका आ गया, ये लो, ये आप लोग क्वेश्चन करके बताना एक बार, ये प्रश्न करके बताना भाई। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर, ये लो 208 का स्क्वायर, अब बताओ 208 का स्क्वायर बताओ फटाफट, 208 का स्क्वायर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ पहले तो कमेंट करके मुझे। किया ये बताओ मुझे, तो इस विधि से आप लोग कर रहे हो ना, ठीक है, इधर देखो, इधर देखिएगा, सबसे पहले तो आधार कितना है 100, उपाधार कितना है 200, उपाधार अंक कितना है 2, कितना ज़्यादा है 8, ठीक है, उपाधार अंक कितना है 2, और संख्या कितनी है 208, और प्लस के 8, ये लो 8 का स्क्वायर, 208 और 216, 216 का डबल, ठीक है 216 का डबल 432, भाई देखो 8 जोड़ूंगा 216, 216 का डबल कितना हुआ 432, ये लिख दिया 432, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो बताओ आंसर क्या आएगा 43264। क्या आप लोगों का आंसर आया 43264? बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, आप लोगों ने वास्तव में बहुत बढ़िया काम किया है भाई, वास्तव में बहुत बढ़िया काम किया। मैंने कोई पूछ लिया कि बताओ सर 1997 का स्क्वायर कितना होगा, कोई बताएगा मुझे 1997 का स्क्वायर इस विधि से? सबसे पहले कमेंट कौन करता, देखते भाई, सबसे पहले कमेंट कौन करता है।
चलिए बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले सर आधार आधार कितना हो जाएगा मुझे बताओ। आधार हो जाएगा 1000। उपाधार कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, उपाधार अंक कितना हो जाएगा 2। और कितना जा माइनस के 3। तो यहाँ से मुझे बताओ उपाधार अंक 2 और संख्या 1997 और फिर माइनस के ये 3। ठीक है, माइनस के 3। फिर यहाँ पर ये -3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। तो 1997 में से 2 गई 3 गई 94। 1994। 1994 इसका डबल कर देना तो ये हो जाएगा आपका 8। ये डबल हो जाएगा 9 9 18। 18 और 1 19 और 2 और 1 3। ठीक है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3988। ठीक है, 009। ठीक है, 009। ठीक है, बताओ मुझे 3988 009। बहुत ही बढ़िया, सबका आंसर सही है। अब तो कर लोगे, अरे अब तो कर लोगे सभी। फटाफट अगला क्वेश्चंस बताते हैं। एक प्रोसेस और है उसको पढ़ लेते हैं ना। एक प्रोसेस पूरा उसको कर ही लेते हैं ना। ठीक है, ताकि ख़त्म हो जाए काम। याद रह जाएगा फॉर्मूला संख्या प्लस विचलन का। अगला प्रश्न देखिएगा, द्वंद्व योग विधि। अगला पढ़ ही लेते हैं, द्वंद्व योग विधि। ठीक है, द्वंद्व योग विधि, इसको भी देख लेते हैं अपन। द्वंद्व योग विधि, सर द्वंद्व योग विधि क्या होती है? द्वंद्व योग विधि क्या होती है? ठीक है, द्वंद्व योग विधि या क्रिस्टकोश विधि या सूत्र उधर्व तिर्यक विधि, जो भी आपने लिखा, सूत्र उधर्व तिर्यक विधि, सूत्र उधर्व तिर्यक विधि, सूत्र उधर्व तिर्यक विधि। ठीक है, ये जो लिखा है द्वंद्व योग विधि सूत्र उधर्व तिर्यक विधि, वापस समझाओ ना सर एक बार। क्या समझाना इसमें बताना, क्या समझाऊँ ये तो बताओ। सेम ही चीज़ बार बार कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? आधार कितना है 1000। उपाधार कितना है 2000 के आसपास है ना। और कितना है कम ये 2 कैसे आया? उपाधार अंक और ये 3। उपाधार अंक फॉर्मूला वही है, संख्या माइनस विचलन और विचलन का स्क्वायर, कैलकुलेट किया आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है? द्वंद्व योग विधि। पहले तो बताओ लास्ट वाली जो विधि थी कौन सी विधि थी? सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि। समझ में आया कि नहीं आया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ओके, सबको समझ में आ गया। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बताओ। पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑफलाइन जैसा लग रहा है ना कि हाँ सर, कि ऐसा ही लग रहा है कि आप हमारे आंसर वगैरह, ऑफलाइन की फीलिंग आ रही है ना, तो फिर बढ़िया है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग मेहनत करिएगा भाई। ये जो 2026 है ना, इस बार जो एलडीसी है ना 2026 की एलडीसी, उस 2026 की एलडीसी में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बस यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, द्वंद्व योग विधि होगी। अब सर ये द्वंद्व योग होता क्या है? पहले तो अपन द्वंद्व योग पढ़ते हैं। सर द्वंद्व योग क्या होता है? यहां पर प्रश्न पूछ सकता है भाई, यहां आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्वंद्व योग क्या विधि है। सर द्वंद्व योग के अंदर पहले समझना है, लिखना नहीं है। मैं एक एक अंक का बताता हूं। ठीक है, द्वंद्व योग ज्ञात करना। द्वंद्व योग विधि से अपन वर्ग ज्ञात करते हैं ना। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं द्वंद्व योग ज्ञात करना। ठीक है, द्वंद्व योग ज्ञात करना, अभी लिखना नहीं है ना, द्वंद्व योग ज्ञात करना। ओके, ये द्वंद्व योग ज्ञात कैसे करते हैं उसके बारे में बात। द्वंद्व का मतलब क्या होता है जरूर लेंगे सर सिलेक्शन। यस सर, आनंद ही आनंद है। ओके, अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। द्वंद्व योग ज्ञात कैसे करता है? प्रश्न यहां पर बन सकता है वैदिक गणित विधि में, आपको कहे कि 23 का द्वंद्व योग कितना होगा। प्रश्न आ जाए 23 का द्वंद्व योग कितना होगा। इधर देखना, यदि मैं यहां पर छोटे छोटे एग्जाम्पल बताता हूं, सबसे पहले एक अंक का बताता हूं ना। जैसे अपने पास में इधर देखना, कोई पूछे कि 2 का द्वंद्व योग कितना होगा। 2 का द्वंद्व योग, एक संख्या 2, 2 का द्वंद्व योग बताओ। प्रश्न ऐसे आ गया, 2 का द्वंद्व योग क्या होगा?
ठीक है, इधर देखना, लिखना कुछ नहीं है, आपको सब आता है। और मैं फिर बता रहा हूँ, एक भी मत लिखना, मैं लिखाऊंगा ही नहीं, नए लिखाऊंगा, देखना। इसलिए अभी सिर्फ समझना है, देख देख के लिखना ही नहीं है, मैं आपको दूसरे लिखवाऊंगा, आप खुद कर लोगे, देखना। ठीक है, द्वंद्व योग ज्ञात करते कैसे हैं? कभी भी एक अंक होता ना, तो उसका द्वंद्व योग उसका स्क्वायर ही होता है। बताओ, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, यानी 2 का द्वंद्व योग कितना होगा? 4। 3 का द्वंद्व योग 9, 5 का द्वंद्व योग 25। मतलब एक संख्या है तो उसका द्वंद्व योग उसका वर्ग ही होता है। सुनना, लिखने वाली बातें नहीं है। मैं आपसे कोई पूछे कि बताओ सर, इस 23 का द्वंद्व योग बताओ, इस 23 का द्वंद्व योग बताइएगा, मुझे इस 23 का द्वंद्व योग ज्ञात करना है, तो सर 23 का द्वंद्व योग क्या होता है? तो 23 का द्वंद्व योग कैसे ज्ञात करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को गुणा करना है। बोलो, 2 × 3, गुणा कर दिया। अब इसको डबल कर देना, ये लो 2 से फिर गुणा। तो बताओ, 2 × 3 6, और 6 दूनी 12। तो बताओ 23 का द्वंद्व योग कितना आएगा? 12। 23 का द्वंद्व योग कितना आएगा? 12। इधर देखो, आपको नहीं सर मजा नहीं आया, ये लो भाई 72 का द्वंद्व योग निकालना। मैंने कहा गुणा कर दो, 7 × 2, डबल कर दो 2। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो बताओ 70 का द्वंद्व योग कितना आएगा? 28 आएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप सभी को ये बात समझ में आ गई? अब जब ये सभी को समझ में आ गई, कर रहा हूं, सुनिएगा। जैसे 1 2 3, इस 123 का द्वंद्व योग निकालना है, 123 का द्वंद्व योग ज्ञात करना है। ठीक है, 123 का द्वंद्व योग ज्ञात करना है। अब जब मुझे 123 का द्वंद्व योग लिखना नहीं है, सुनना, 123 का द्वंद्व योग ज्ञात करना, अभी मैंने आप लोगों को कहा कुछ नहीं करना है, इस दोनों को गुणा कर देना। बोलो कितना हुआ? 1 × 3, फिर डबल कर लो 2, प्लस प्लस बीच में ये संख्या बच गई ना, एक अंक, तो यहां पर एक संख्या बची है। ठीक है, ये एक संख्या बची है, इसका एक अंक होता तो द्वंद्व योग, इसका स्क्वायर। 3 × 2 6, और 2 का स्क्वायर 4। तो बताओ आपका आंसर क्या आएगा? 10। इसका द्वंद्व योग कितना आ जाएगा? 10 आपका आंसर आ जाएगा। वापस बता रहा हूं, वापस बता रहा हूं, वापस बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। 5 2 3, इसका मुझे द्वंद्व योग ज्ञात करना है। 5 2 3 का क्या करना है? द्वंद्व योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताओ 5 3 15, 5 3 15, 15 का डबल, अब तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, 5 3 15, 15 का डबल 30, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो बताओ इसका द्वंद्व योग कितना आएगा? 34। इसका द्वंद्व योग कितना आ जाएगा? 34 आएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई कहानी, मुझे पता है। अब आपको कहानी समझ में आई तो सुनना, 2 5 3, ये लो 1, इसका मुझे द्वंद्व योग ज्ञात करना है, इसका द्वंद्व योग ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मुझे द्वंद्व योग ज्ञात करना है, तो मुझे बताइए सबसे पहले, 2 को 1 से गुणा, अल्टरनेट, अल्टरनेट समझना, लिखना नहीं है, सब बातें आ जाएगी समझ में। बताओ इस दोनों का गुणा कितना हुआ? 2 × 1 2, 2 का डबल 4। ठीक है, इस दोनों का गुणा, इस दोनों का गुणा 15, 15 का डबल, 15 का डबल 30। तो बताओ आंसर कितना आएगा? 34। आंसर कितना आ जाएगा? 34। वापस बता रहा हूं, सुनिएगा, कोई भी संख्या, ये लिखा 5 7 2 8। बताओ 5 × 8 40, 40 का डबल 80, प्लस 7 दूनी 14, 14 का डबल 28। तो बताओ आपका आंसर कितना आ जाएगा? 108। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। बताओ, बढ़िया बढ़िया। इधर देखो, कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपसे पूछता 5 2 7 3, ये और लिख देते हो, ये और ये 4 लिख दिया। क्या करूंगा? कुछ नहीं करना, रटना नहीं है, समझना। बताओ इस दोनों का गुणा, बताओ इस दोनों का गुणा, 5 4 20, 5 4 20, 20 का डबल 40। ठीक है, इस दोनों का गुणा, 3 दूनी 6, 6 का डबल 12। ठीक है, इसका 7, 7 का, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया बारिश के कारण, थोड़ा मौसम से। अब चल रही है क्या?
अब चल रही है क्या क्लास? यस सर, अब चल रही है। ओके ओके, ठीक है। देखिए भाई, बिल्कुल ओके, ठीक है ठीक है, आप सबके में सर अब सही है, ठीक है। तो अपन जहाँ चल रहे थे मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, जहाँ चल रहे थे ना वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, है ना? चल रही है क्या? ओके, ठीक है। तो अपन जहाँ पढ़ रहे थे, देखो क्या हुआ था बता देता हूँ थोड़ा सा। मौसम की वजह से जो इसका जो लोड था, ठीक है, क्योंकि एकदम लाइट चली गई, तो लाइट चलने से इन्वर्टर पे गई लाइट, तो इन्वर्टर पे भी जाने के बाद एकदम ओवरलोड हो गया था। और ओवरलोड होने की वजह से जो नेटवर्क का जो स्विच दे रखा था वो भी इन्वर्टर पे दे रखा था। इस वजह से नेटवर्क, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया, और नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने से ऐप में क्लासेस चल नहीं रही थी, और लाइट भी चली गई थी, ठीक है। अब वापस ओके हो गया, तो बढ़िएगा, यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर सात का द्वंद्व योग बताइएगा। ये कर दिए क्या आप सभी ने? ये सभी ने कर दिए क्या? तो देखो भाई, धीरे धीरे सब चीज़ें तो इन चीज़ों का भी आज हमें पता चला कि ऐसी भी प्रॉब्लम हो जाती है कि ओवरलोड, हालांकि इन्वर्टर पे ये काम था तो ये सब चल रहे थे, पीसी वगैरह सब चल रहे थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर ओवरलोड की वजह से एकदम दिक्कत हो गई थी। चलिए, इन सब के द्वंद्व योग लिखे, आप लोग को लिख के बताइएगा, इन सब के द्वंद्व योग करके बताइएगा। द्वंद्व योग लिख दिए क्या? बताओ, सात का द्वंद्व योग कितना होगा? सात का स्क्वायर ही होगा, सात का स्क्वायर 49। 37 का द्वंद्व योग कैसे होगा सर? 37 का द्वंद्व योग निकालूंगा, ठीक है। 37 का द्वंद्व योग कितना करूंगा? 3 × 7, 3 × 7 × 2, तो बताओ, 3 × 7 = 21, 21 दूनी 42। लिखे आप सभी ने? ये द्वंद्व योग लिख तो दिए ना? 1 से 4 तक हो गए थे, ठीक है, बाकी वाले भी कर लो, चेक कर लेना आप लोग, है ना? मैं कर देता हूँ, आप लोग चेक कर लेना। 5 × 2 10, 10, 10 दूनी 20, ये लिख दिया 20, प्लस 3 का स्क्वायर 9, आपका आंसर 29, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो मुझे बताओ, 2 × 2 4, 4 का डबल 8, प्लस 2 × 2 4, 4 का डबल 8, 7 5 35, 35 का डबल 70, तो बताओ आपका आंसर 78, ठीक है। इस पे अपन आते हैं ना, इस पे आते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपके 3 × 2 6, 6 दूनी 12, प्लस 7 5 35, 35 का 70, प्लस 1 का 1, तो ये हो जाएगा 12, 17 70 80, ठीक है, और ये 83, ठीक है, आपका आंसर 83 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो मुझे ये बताइएगा, ठीक है, इस बार 2 × 2 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो जाएगा 3 4 12, ठीक है, 3 4 12, 12 का डबल 24, प्लस 5 6 6, 6 दूनी 12, ठीक है, ये 12 हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं, तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा? 24 और 8 32, 33 34 54, 34 10 44, ओके। बताओ, लिख दीजिए ये, फटाफट बता दीजिएगा ये आप लोग सभी मुझे, आप लोग बता दीजिएगा। 5 संख्या वाला एग्जाम्पल चल रहा था सर, बिल्कुल बिल्कुल सब करवा दिए भाई। ये हो गए ना अभी? वापस बताया नए एकदम पूरे के पूरे। इन सब में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। 2 × 2 4, 4 का डबल 8, 3 × 4 12, 12 का डबल 24, 5 × 1 5, 5 5 का डबल 10, बिल्कुल बिल्कुल भाई, सही कह रहे हो।
कहाँ चला गया? ओके, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और 24, 32, 10, 42, आंसर 42 आएगा। सही कह रहे हो आप, 42 आएगा। लास्ट चेक करो, कर दिया भाई, 42 आएगा। 10 लिख दिया इधर, है ना। ठीक है, तो बताओ, पहले तो आप कमेंट करके द्वंद्व योग समझ में आया? ठीक है, देखो थोड़ा सा कभी नेटवर्क इश्यू वगैरह होता तो थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखना। ठीक है, नेटवर्क हाथों हाथ आ जाता भाई, देखो लाइट एकदम चली जाए, नेटवर्क वगैरह होता है तो ये सब जगह होता है। ठीक है, तो फिर भी हम पूरी इसको सावधानी रखेंगे क्योंकि एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। और आप लोगों को बताओ, द्वंद्व योग वाला समझ में आया क्या? ठीक है, द्वंद्व योग सभी को समझ में आया? तो आज की क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं, कल वापस मिलते हैं इसी समय, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं अपन, स्पीड भी बढ़ाएंगे अभी, बाद में देखेंगे, है ना। ठीक है, अभी तक जो भी समझ में आया ना आप सभी को, तो बहुत बहुत बढ़िया है। ठीक है, आज बाकी आप अपने, लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है और आप चाहते हैं कि 2026 में मेरे किसी रिश्तेदार दोस्त का भी सिलेक्शंस हो जाए और उसको गणित पढ़ने के लिए किशोर सर मैथ से जोड़ दीजिएगा। अभी ये ऑफ़र चल रहा है, इस फीस के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा 315 रुपये वाली में 5 तारीख तक, उसके बाद इसकी रेट भी बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं वापस कल। थैंक यू सो मच।